सर पे मैंने जुओं वाला शैम्पू लगाया, ये वाला साइशा लगाया क्योंकि इससे जुएँ काफ़ी हो गई थी। और पिछले दिनों मुझे किसी ने बताया कि वो टैबलेट्स मिलती हैं जुओं के लिए, वो इसे दें, मैंने वो दी और उससे काफ़ी बेहतर फ़ील हुआ। और फिर ना मैं रिलैक्स हो गई कि अब इसकी जुएँ ख़त्म हो गई हैं। लेकिन मैंने फिर ख्याल ही नहीं किया और अब मैंने चेक किया तो इतनी ज़्यादा और बढ़ गई थी जुएँ। तो फिर अब ना साहिवाल से इसके लिए एक ऑयल मिलता है, वो मंगवाएंगे। सीधी खड़ी हो जाओ, जुआ वाला। और ये वाला अभी फ़िलहाल यहाँ से साशे मिलते हैं, ये 2 साशे मैंने इसके गीला सर करके इस बालों में लगाए हैं। थोड़ी देर ये ऐसे ही छोड़ देने और उसके बाद फिर मैं इसे नहला दूँगी। अब दोपहर का टाइम हो गया और हम सोने लगे थे और मैं शाहबान से कह रही हूँ कि तुम इस साइड पे लेटो क्योंकि तुम्हारे सर में जुएँ हैं और ना ये मेरे साथ सोती है बिल्कुल और मुझे ना पड़ जाए, तो इसलिए फिर ये पहले तो बड़ा कह रही थी कि नहीं नहीं मैंने आपके साथ सोना है। लेकिन फिर मैंने इसे समझाया कि तुम्हारी तो मैं साफ़ कर लूँगी लेकिन मेरी किसी ने नहीं करनी साफ़ जुएँ। तो पता नहीं ये स्कूल से असल में ना बच्चियों को होती है जुएँ और घर में उनको माएँ फिर ख्याल ही नहीं करती इस बात का, फिर वो आगे आगे सारे बच्चों को पड़ जाती हैं। और मुझे तो इस बात का इतना है ना कि थोड़ी सी मुझे हो जाए ना, पता चल जाए कि हुबान को जुएँ पड़ गई हैं तो फ़ौरन मैं तो 1-2 दिन में इसका साफ़ कर देती हूँ सर, क्योंकि मुझे ना फिर बड़ी टेंशन हो जाती है जुओं की। तो इंशाल्लाह अब ना इंशाल्लाह अब इसकी ठीक हो जाएंगी। आज काफ़ी हद तक इसका ना मैंने साफ़ कर दिया है सर। चलो अफान अपनी जगह पर लेट जाओ। सो के उठे हैं और बच्चों को मस्जिद भेजा और मैं यहाँ फूफो के घर आ रही थी क्योंकि यही टाइम होता है थोड़ा सा फ्री कहीं जाना हो तो। और इतने मज़े के आए हुए थे, बादल इतने घने और इतना प्यारा मौसम बना हुआ था, हवा भी चल रही थी। फूफो के घर में आई हूँ तो यहाँ देखें अचार डालने का प्रोसेस स्टार्ट था। इधर यहाँ अम्बियाँ इन्होंने कट की हुई थी। इस मौसम में ना देहात में ये वाला सीन ऑन होता है, घरों में ज़्यादातर लोग जो अचार डाल रहे होते हैं। तो पहले तो हमारे यहाँ देरे पे ख़ुद के 2 थे पेड़ आम के बड़े बड़े, तो वो यही किस्म थी जिससे अचार डालते हैं। तो लेकिन वो एक सूख गया और एक फिर इन्होंने ख़ुद ही गिरवा दिया था, तो अब नहीं है। अब ये मंडी से आते हैं, जब भी अचार डलना हो तो मंडी से इकट्ठे मंगवाते हैं अम्बियाँ और फिर उनको इस तरह कट करके और अचार डालते हैं ज़्यादा सारा। तो यहाँ ये कट हो रही थी, उसके बाद फिर इन्हें नमक वगैरह लगा के और थोड़ी देर मतलब 1-8 दिन धूप पे रखेंगे और फिर उसमें बाकी मसाला डाल के और फिर ये अचार ज़्यादा सा बाल्टियों की बाल्टियाँ यहाँ तो लोग बना के रखते हैं, ज़्यादा अचार होता है और फिर वो पूरा साल ही यूज़ होता है। और साथ साथ सिर्फ अम्बियाँ नहीं बाकी चीज़ें भी होती हैं। यहाँ ये देखें इन्होंने ये करेले कट करके बारीक बारीक और वो खुश्क किए हुए हैं, ये भी अचार में डलने हैं। और बाकी ये गोल मिर्चें, धड़ा मिर्चें भी इन्हें कहते हैं, ये भी अचार में कूट के और डालेंगे। उसके अलावा मैंने कभी नहीं ये अम्बियाँ खाई, स्टार्ट से ही मुझे ये बहुत खट्टी लगती थी, बस कभी कभी बचपन में खा भी लेते थे। तो आज ये ना थोड़ी थोड़ी येलो भी थी और मीठी मीठी लग रही थी, थोड़ी सी मैंने टेस्ट किया और मुझे ये अच्छी लगी। और फिर फूफो लोगों के घर ये काला नमक पड़ा था तो उसके साथ मैं लगा के खाने लग गई और ये इतनी अच्छी मुझे लगी। वैसे ज़्यादा तो खाते नहीं हैं, ये गर्म होती है, डर भी मुझे लगता है इसको खाने से। उसके बाद इतनी मज़े की बारिश स्टार्ट हो गई और बारिश क्या स्टार्ट हुई, थोड़ी थोड़ी बारिश हल्की हल्की स्टार्ट हुई और साथ बर्फ़बारी होना स्टार्ट हो गई। और अल्लाह ताला की माशाल्लाह कुदरत देखें कि ऊपर से धूप भी निकली हुई है, बारिश भी आ रही है, बर्फ़बारी भी हो रही है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। एक साथ ही सारे काम हो रहे थे और इतनी मोटी मोटी बर्फ़बारी हुई है, बारीक भी थी लेकिन ज़्यादा जो थी वो मोटी मोटी हुई है। यहाँ देखें छोटे छोटे भी थे काफ़ी और ये देखें इतने बड़े बड़े भी थे, काफ़ी बड़ी बड़ी बर्फ़बारी भी हुई है। फ़र्स्ट टाइम मैंने इतनी बड़ी बड़ी यहाँ अपने यहाँ देखी है। वैसे तो होती रहती है, सुनते रहते हैं, देखते भी हैं नेट पे। पिछले दिनों भी किसी शहर में हुई है, इतनी मोटी थी और उससे तो काफ़ी नुकसान फसलों का और जो सब्ज़ियाँ और फ्रूट वगैरह लगे हुए थे और टहनियाँ दरख्तों की टूटी पड़ी थी, गाड़ियों के शीशे भी टूटे पड़े थे, नेट पे मैंने देखे हैं। और ये देखें बच्चों ने बर्तनों में चुन के ना
और उस चम्मच के साथ उन्हें खा रहे थे। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। मैं तो इतनी मुश्किल से उन्हें अंदर करती थी कि अंदर हो जाओ, कोई सर में या कहीं लगेगा आप लोगों को बर्फ़ का टुकड़ा और बहुत पेन होती है सर ना फट जाए, लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। खैर इन्होंने काफ़ी इंजॉय किया बारिश को। तौबा भी, हम लोग तो तौबा करते हैं, बच्चे इंजॉय करते हैं। और फिर यहाँ अब शाम को मैं घर आई और मैं बना रही थी राइस, बॉईल कर रही थी, और साथ मैंने चने बना लिए थे। चने का सालन बना लिया था। एक तो वाइट राइस पे भी डाल के खाया जा सकता है और दूसरा फिर नाश्ते में और मतलब नेक्स्ट डे रोटी के साथ भी यूज़ हो लेता है। इसलिए फिर ना मैंने चनों वाले राइस नहीं बनाए, उनको सेपरेट बना लिया। तो या मैंने राइस बॉईल कर लिए हैं और ये मैं चने भिगो के मैंने काफ़ी टाइम से रखे हुए थे। उसमें मैंने टमाटर मोटा मोटा और प्याज और लहसुन छील के और वो मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बाकी मिर्चें मैं डालने लगी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं जब इसे भूनने लगूंगी फिर मैं डाल दूंगी मिर्चें, पहले नहीं डालती। वैसे इस तरीके से बहुत अच्छे चने बनते हैं। तो इसमें बाकी मैंने ना नमक सिर्फ ऐड कर दिया था और फिर इसे गलाने के लिए चढ़ा दिया था, और उसके बाद फिर मैंने इसे जब ये गल गए थे तो फिर मैंने इसे भून लिया था। और यहाँ देसी घी डाल के मैं राइस बना रही थी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है राइस का। जिन लोगों को देसी घी पसंद है और उनके पास अवेलेबल भी होता है, तो ये बहुत सॉफ्ट और इतने टेस्टी देसी घी से बनते हैं। वैसे तो ऑयल भी था, लेकिन मुझे आज दिल कर रहा था कि देसी घी से मैं राइस बनाती हूँ। ऑयल मैंने सालन में यूज़ कर लिया था। तो यहाँ हमारे राइस का भी दम आ गया था और बाकी यहाँ जो थे चने वो गल रहे थे, और थोड़ी सी देर बाद मतलब थोड़ी सा टाइम था अभी इन्हें गलने में, और राइस हमारे पहले रेडी हो गए थे और इतने मज़े के बने थे। सिर्फ भिगोने से ये काफ़ी मज़े के राइस बनते हैं। एक तो फूलते भी काफ़ी हैं, डबल हो जाते हैं, और वैसे भी खिले खिले और अच्छे अच्छे लगते हैं भिगो के रखें। तो यहाँ हमारा रेडी हो गया था सालन। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।